हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रेसर फिजिक्स क्लासेस। ये दूसरा लेक्चर है सर्कुलर मोशन पर। पहला लेक्चर मैंने दिया ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये दूसरा लेक्चर है। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और फिर आई विल गो टू द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई वांट टू रिमाइंड यू व्हाट वी हैव डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. In uniform circular motion, I told you a particle moving in a circle with a constant radius and constant speed. वो मैंने आपको बताया है और उसमें मैंने साबित किया है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और जिसका एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है दैट इज टुवर्ड द सेंटर, राइट. स्पीड इज कांस्टेंट एंड वो जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन आल्सो चेंज इन डायरेक्शन बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर. समथिंग विच पॉइंट्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, उसका डायरेक्शन चेंज होता है. और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट इज v स्क्वायर बाय r. स्पीड कांस्टेंट है इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक, तो मैं आपको वो थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं ताकि हम जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाए वो आपको अंडरस्टैंड हो अच्छी तरह से. हैव अ लुक. दिस वाज पॉइंट नंबर 1. पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन हैविंग वेलोसिटी v, स्पीड इज कांस्टेंट. Of course, velocity changes. ऐसे ये था, सेंटर ये है और ये रेडियस r है. तो पहली बात यही है कि इट इज ए कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेशन वाज v स्क्वायर बाय r. ये एक्सेलरेशन जो है इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है और अगर टुवर्ड द सेंटर है ऑलवेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट. और इसमें और एक चीज भी बताऊंगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है टुवर्ड द सेंटर O और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होता तब जाकर ये स्पीड चेंज हो जाता और उस सूरत में नेट एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर नहीं होता. ये एक्सेलरेशन मिलकर वो एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में होता. फिलहाल वो हमारी कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दो फिलहाल. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, टोटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. ये देखो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है इस सूरत में तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में इक्वेशन है, वो मैंने आपको बताया है. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है इस सूरत में तो समझो ओमेगा इज कांस्टेंट. अगर ओमेगा कांस्टेंट वो वैसे भी निकलता है v इक्वल टू r ओमेगा से. अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है. और उस सूरत में अगर देखा जाए मोमेंटम जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दैट इज आल्सो कांस्टेंट क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, मगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है. अदरवाइज मोमेंटम चेंजेस क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो ये सारे बातें आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ यू जस्ट रिमेंबर व्हाट आई सेड, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, magnitude of acceleration is constant, momentum changes in direction, acceleration also changes in direction, forces towards the center, net forces towards the center, net acceleration that is the centripetal acceleration is also towards the center. Yes, सब चीजें. Tangential acceleration is 0 because there's no increase in the speed. Tangential acceleration increases the speed. Tangential acceleration 0 है तो means angular acceleration is also 0. एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है मींस एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ये सब चीजें इसके बारे में, इसको याद ही रखो. कुछ चीजें मैंने लिखी है, कुछ मैंने आई स्पोक ऑल दीज थिंग्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड राइट देम डाउन. स्पीड इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मोमेंटम मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस, वो सब चीजें. Okay, now let me go to non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. Second point, non-uniform
सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज को अच्छी तरह से पकड़ लो, एक चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। हो सकता है फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो है वो उसी एक पॉइंट से सारा सॉल्व हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, पिक अप ए पर्टिकुलर पॉइंट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वंस यू पिक अप दैट पॉइंट, द अदर थिंग्स बिकम वेरी इजी, एंड अदर थिंग्स जो है दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट बेसिक पॉइंट। अब जरा देखो, मैं एक ही पॉइंट इसमें लिखूंगा ऐसे, ये देखो पॉइंट नंबर ए, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल with radius r, center O, it is velocity v, centripetal acceleration is ac, that is you know v square by r, centripetal acceleration is v square by r, continues to be like v square by r here in this case also। मगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसमें ये स्पीड चेंज होता है, ये वाला, therefore there is a tangential acceleration, that is all। So in addition to the centripetal force, there is a tangential force, maybe in the direction of velocity, maybe opposite, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। So when there's a tangential force, there's a tangential acceleration, right? So that means अगर यहाँ ये आप देखोगे, in non-uniform circular motion, tangential acceleration is not equal to zero, ये जीरो नहीं है। अगर tangential acceleration अब जीरो नहीं है, बस इसी से स्टार्ट हो जाएगा सारा कुछ मामला। अगर tangential acceleration जीरो नहीं है, समझो there is angular acceleration, angular acceleration भी जीरो नहीं है। अगर angular acceleration जीरो नहीं है, हाँ समझो ओमेगा कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, समझो स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, समझो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन दोनों इज नॉट कांस्टेंट। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही है, तो बताइए जो नेट एक्सेलरेशन है उसका क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो नेट एक्सेलरेशन जो है, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये थीटा जो है, ये वाला थीटा, दैट इज tan इनवर्स परपेंडिकुलर, ये बेस उसका ये, अगर ट्रायंगल बनाओगे दिस बाय दिस, AC बाय AT, ये आप वेक्टर में सीखते हैं। ये थीटा जब निकालते हैं, दैट इज tan इनवर्स दिस वेक्टर डिवाइड बाय दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन जो है वो ये है। अब आप ये कहोगे देखो, नेट एक्सेलरेशन इज नॉट नाउ टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कंटिन्यूज टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, बट नेट एक्सेलरेशन अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है, और वो रिजल्टेंट इस ओर नहीं है ना इस ओर है, वो इनके बीच में है कहीं। और वो एंगल क्या बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, वो भी मैंने आपको बताया। दैट इज वेरी सिंपल, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट आता है एक्सेलरेशन का, और बेस ये वाला कंपोनेंट आता है। तो बेसिकली यही है कि व्हेन स्पीड चेंजेस देयर मस्ट बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इफ देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? इट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ टेंजेंशियल फोर्स। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? व्हेन देयर इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जी इसका ABCD करके मैंने आपको याद रखोगे आप। जी means they have a look, there must be tangential force, there is tangential force। there is tangential force। इसको कॉपी कीजिए। बेस पॉइंट यही है, ये बेस पॉइंट सिंपल बेस पॉइंट है, स्पीड चेंजेस। अगर स्पीड चेंज होता है भाई, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बाकी जो चीजें हैं वो तो फॉलो करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मींस देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मींस देयर इज ओमेगा चेंजेस, बिकॉज चेंज इन ओमेगा विल क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा चेंजेस, स्पीड चेंजेस, राइट? सो इट ऑल फॉलोज फ्रॉम दिस पॉइंट।
Tangential acceleration is not zero. In uniform circular motion, you must know tangential acceleration is zero. Right? Okay. Third point. तो अब देखो, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और यहां से ये पार्टिकल का मास 5 kg है, राइट, और यहां से आपने ये लेट मी सपोज इट्स इनिशियल वेलोसिटी is 0 and it starts moving in the circle, and this is the force of 10 Newton, and this is the force of 50 Newton. My question, it's a particle tending to move in a circle. इस ओर फोर्स जो है वो 50 न्यूटन का फोर्स है, इस ओर जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का फोर्स है. Will it move in a uniform circular motion? The answer is big no. Why so big no? Because there is a tangential force. ये tangential force जो है, it will create tangential acceleration. ये जो tangential acceleration है, it will cause the speed to change. The moment speed is changed, that simply means it is not a uniform circular motion. Because the basic point of uniform circular motion is that speed has to remain constant. अब कोई आपको ये कहे speed remains constant. What happens to in uniform circular motion? We say speed remains constant. और तब आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है, what will happen to kinetic energy? Simply laugh at him. Speed remains constant, and now he asks you what happens to kinetic energy. What happens to magnitude of momentum? When he knows kinetic energy is 1/2 mv square. When he knows magnitude of momentum is m mass into speed, they will also remain constant, obviously. So physics में एक चीज होता है कि बेस पॉइंट आपको लेना चाहिए. बेस पॉइंट से जितना भी फिजिक्स क्लियर होता है उसको लेते रहो. You don't need to think about every situation independently or uniquely. आपको एक खास सिचुएशन के लिए सोचना होगा, बाकी बहुत सारी चीजें फॉलो करती हैं. तो मैं आपको, my question, is it a uniform circular motion? The answer is no. It's a non-uniform circular motion because there's a tangential force. When there's a tangential force, now my question is, first, what is tangential acceleration? ठीक. B, what is speed after 2 seconds? C, what is centripetal acceleration at t is equal to 2 seconds? D, what is net acceleration after t is equal to 2 seconds? D, E, what is net force after 2 seconds? ये सबका आंसर अगर हम दे सकेंगे तो बहुत सारी चीजें जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इवन सर्कुलर मोशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. बताइए पहले सवाल का क्या आंसर है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. पहले सवाल का जवाब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स बाय मास. मैंने इसी तरह से आपको लिखने के लिए कहा, न्यूटन सेकंड लॉ, वो इसी तरह से लिखना चाहिए. बिकॉज एफ टी इज द कॉज एंड ए टी इज द इफेक्ट. इसमें इफेक्ट आ जाता है, ये कॉज है. कॉज राइट साइड में लिखना चाहिए, इफेक्ट लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, ताकि आपको पता चले इस कॉज से ये इफेक्ट हो जाता है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इज ए बेटर वे ऑफ राइटिंग द सेकंड लॉ. तो इससे बेहतर है एफ इज इक्वल टू एम से, ये बेहतर है. इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है. इज इक्वल टू व्हाट इज एफ नेट? टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज 10 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हो गया एक आंसर. ए का आंसर तो हो गया. अब बी, व्हाट इज स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स? स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो यू राइट tangential initial velocity plus tangential acceleration into time. You write down the same formula that you know, u plus at, but what a? Tangential acceleration into t, because you are increasing speed, you are increasing tangential velocity. Tangential velocity या speed increase करने के लिए tangential acceleration की जरूरत है. So v is equal to
What is, this is 0 because it is start. What is 80? 2. What is time? That is also 2. It is 4 meters per second. हो गया? रेडियस दिया होना चाहिए. चलो रेडियस भी 2 कर दो. चलिए, वेलोसिटी मिल गया हमें. चलो इसको भी रब कर लो. नाउ व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 seconds? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v square by r. What is v at t is equal to 2 seconds? 4. That is 4 square by r. That is 2. That is 16 by 2. That is 8 meter per second square. Right? चलिए, फिर net acceleration. Net acceleration at t is equal to 2 seconds. Net acceleration at t is equal to 2 seconds. चलो, ये हो गया c. अब d net acceleration, that is root of ये tangential acceleration और ये centripetal acceleration, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 4. at is what? 2 square plus 8 square, that is 4 plus 64, that is root of 68 meter per second square. Right? d e. What is its direction? What is direction of the net acceleration? ये है नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. क्या बनाता है? एंगल थीटा. बताइए थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स, यस, दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट. क्योंकि ये एंगल जो है ना, ये जिसके साथ एंगल बनाता है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में. दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट. ये वेक्टर्स में आप सीखते हो अच्छी तरह से. दैट इज AC इज ओके 8. AT is what? 2. That is tan inverse 4. That is the answer. So a single question can explain everything. यहां पर एक चीज मैंने आपको बताया, जब आप स्पीड निकालेंगे उसमें आप ये देखो कि इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है. तो स्पीड का वही फॉर्मूला जो v इज इक्वल टू u प्लस at, मगर v स्पीड, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टाइम. राइट? अगर डिस्टेंस भी कवर करना है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, ये डिस्टेंस उसको भी यही लगता है फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. मगर ये वो जो a होगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन t स्क्वायर. वी कैन मेक सो मेनी क्वेश्चंस. हाँ, नाउ यू कैन थिंक ऑफ मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स? ये आर्क डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें लिखो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s इज इक्वल टू ut इज 0, 1/2 at दिया है, t स्क्वायर दिया है 4. आंसर हो जाएगा. इट विल गिव यू डिस्टेंस. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको डिस्टेंस देगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको डिस्टेंस देगा, बिकॉज दैट इज एज गुड एज स्पीड. ओके, नाउ लेट मी गो टू वन मोर कॉन्सेप्ट. बैंकिंग ऑफ रोड्स. थर्ड, बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों करते हैं? रोड्स को बैंक, आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप चल रहे होते हैं और आगे जाकर रोड पर एक कर्व आता है, और कर्व तो पहले तो आप स्लो चलते हैं वहां पर. यू एंश्योर दैट योर व्हीकल और योर मोटर बाइक इज ड्रिवन वेरी स्लोली. फास्ट चलोगे तो वहां एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा होता है. क्यों होता है खतरा, वो मैं आपको समझाऊंगा. दूसरी बात यह है कि जब आप उस रोड को क्रॉस करते हैं, अगर ज्यादा कर्वेचर वहां पर है, कर्व है ज्यादा, तो रोड को बाहर से, आउटर एज से उन्होंने रेज किया होता है. रोड को रेज किया होता है, मतलब बैंकिंग किया होता है, बाहर से रोड को थोड़ा सा ऊपर लिया होता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए मैं बताता हूं. यह समझो ये रोड है,
मगर ये आगे वाला रोड नहीं है, ये समझो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है इसमें एक टनल है और टनल से बाहर गाड़ी आ रही है। रोड ये है रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। ये टनल आ रहा है बाहर, वो मैं समझाऊंगा, फिगर भी दिखाऊंगा। ये टनल बाहर, ये टनल है समझो, टनल इनसाइड, और वहां से गाड़ी आ रही है बाहर, और रोड ये है। दिस इज द रोड, दिस वन, दिस इज द रोड। इस पर गाड़ी है, इस पर गाड़ी आ रही है, और रोड ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, और यहां फिर टनल है, गाड़ी अंदर जा रही है। तो इस रोड पर गाड़ी आ रही है। तो अब ये इस सर्कल में घूमती है, इस सर्कल में। इस सर्कल में घूमने का मतलब यह है कि इस सर्कल का जो रेडियस है, हाँ, वो मेरे हाथ का लेंथ है, मेरे हैंड का लेंथ है। माई हेड इज द सेंटर, right? So in order the vehicle to move on this road, there must be a force towards me. मेरे और एक force होना चाहिए. We should keep the vehicle moving in a circle, because unless there is a force towards the center, vehicle will not move in a circle. There must be an external agent which creates this force so that the vehicle moves in a circle. तो आप गाड़ी जब इस रोड पर आ रही है, वो ऐसे चल करके उसको मेरे और फोर्स की जरूरत है। और अगर अब गाड़ी इधर है, ये गाड़ी है, चल रही है बाहर की ओर, बाहर की ओर चल रही है, तो इसको मेरे और इस ओर फोर्स होना चाहिए, इस ओर फोर्स होना चाहिए। तो इस ओर फोर्स कौन अप्लाई करेगा? Who is there to apply this force towards the center so that it moves in a circle? कोई बैरूनी ताकत तो होता नहीं, कोई फरिश्ता तो आएगा नहीं इसको मेरे और फोर्स देने के लिए। अब क्या है, इस रोड का ये जो व्हीकल है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये है। उस नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये 90 का एंगल है, और इस 90 के एंगल की वजह से इस नॉर्मल का कंपोनेंट जो इस ओर होता है वो जीरो है, दैट इज जीरो। सो दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट हेल्प मी। नॉर्मल रिएक्शन का अगर कोई पार्ट आ जाता है मेरे ओर तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का एक पार्ट मुझे वो फोर्स मुझे मिलता है, उस फोर्स की वजह से मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। तो अब इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स कुछ यूं करते हैं, मैं बताता हूं। इंजीनियर्स ये रोड को ना, इस रोड को यूं करते हैं ऐसे। असल में रोड हॉरिजॉन्टल रोड ये था, इन्होंने बाहर से इसको उठाया तो थीटा का एंगल बना दिया। अब गाड़ी जब बाहर आ रही है इस रोड पर, वो इस ऐसे नहीं आती है, वो इंक्लाइन पर आ जाती है बाहर, तो गाड़ी ऐसे आ रही है ऐसे। मगर आप ऐसा मत समझो कि गाड़ी यूं आ रही है यहां, नो, गाड़ी बाहर की ओर आ रही है ऐसे। अब गाड़ी आ रही है यूं ऐसे, इस रोड पर अब गाड़ी आ रही है, इस रोड पर ऐसे। इस रोड पर जब गाड़ी आ रही है तो अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ थिंग्स बिकम, मतलब पॉसिबल, हाउ दिस विल बिकम पॉसिबल दैट इट कैन मूव दैट इट कैन मूव सक्सेसफुली ऑन दिस रोड। तो पहली बात यह है कि ये mg ये है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, नॉर्मल रिएक्शन ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये आप साबित कर सकते हैं, देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो पीसेस, यहां n cos थीटा और इस ओर n sin थीटा। हाँ अब ठीक है। अब मेरे हेड के ओर n sin थीटा का फोर्स आता है, विच विल प्रोवाइड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। भाई पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, यू नीड अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन वो फोर्स कहां से आएगा? कहीं से तो आना चाहिए। अगर नहीं कहीं से आता है, देन यू कैन नॉट मूव इन दैट सर्कुलर आर्क, देन यू कैन नॉट मूव इन अ सर्कल। तो अब ये n sin थीटा बैलेंस करता है mg को, जाने दो इसको। ये जो फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो लगा ये फॉर्मूला, A इज इक्वल टू F नेट बाय मास इज इक्वल टू, यस, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन v स्क्वायर बाय r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो मेरा हाथ है, अगर ऐसे कुछ होगा तो मेरा हाथ रेडियस है।
So what is F net? That is n sin theta by m is equal to v square by r. It is n sin theta is equal to v square by r n cos theta is equal to mg. डिवाइड कर दो बिकॉज n you don't want. tan थीटा किसके बराबर? tan थीटा किसके बराबर? ये tan थीटा है और ये m यहां पर आएगा ना, n sin थीटा, ये m यहां आएगा, m कैंसल्स, ये tan थीटा हो गया इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. अब मैं इसको दूसरे पेज पर ले जाता हूं. tan theta is equal to v square by r. Theta is equal to tan inverse v square by r. आंसर. तो ये है वो बैंकिंग एंगल. इंजीनियर साहब ये एंगल बनाते हैं फॉर सम स्पीड. अगर आपने ये स्पीड इंक्रीज किया फिर एक्सीडेंट होने का खतरा है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड करोगे तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा, आर भी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स एट ए हायर स्पीड यू विल मूव इन एन आर्क ऑफ ग्रेटर रेडियस. लेकिन उस ग्रेटर रेडियस से रास्ता होगा नहीं तो आप स्किड ऑफ हो जाओगे. समथिंग लाइक दिस. अगर मैं आपको समझाता हूं, हैव अ लुक. मैं समझाता हूं. ये रास्ता है, समझो गाड़ी ऐसे आ रही है, तो इंजीनियर साहब ने ये थीटा दिया tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी. सपोज इंजीनियर साहब ने थीटा बनाया, एंगल ऑफ बैंकिंग बनाया 30 किलोमीटर पर आवर के लिए. 30 किलोमीटर पर आवर के लिए आपका थीटा ठीक है और आप निगोशिएट कर सकते हैं. लेकिन आपने सपोज 70 कर दिया, तो 70 पर किलोमीटर पर आवर पर कौन सा एंगल होना चाहिए? बैंकिंग ज्यादा बैंकिंग. अब ऐसा भी नहीं कि आप फास्ट चलोगे और जो ये रोड है ये आप कहेगा आइए मैं आपके लिए रोड का जो एंगल है एडजस्ट करूंगा. वो तो पहले एडजस्टेड है, वो तो पहले फिक्स्ड है. मगर आप फास्ट चल रहे हैं, रोड आपका नौकर तो है नहीं जो एडजस्ट करेगा आपके फास्ट स्पीड के लिए. तो अगर आप 70 पर चल रहे हैं, थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब नीचे का जो आर है, टू कीप द थीटा द सेम एज इट, ये आर बढ़ जाएगा. दैट मीन्स यू विल मूव इन अ सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस. रास्ता यहां से है, वहां से तो होता नहीं है, तो यू विल स्किड ऑफ. तो एट हायर स्पीड्स यू विल मूव इन अ सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस, बट देयर इज नो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल रोड, देयरफॉर यू विल स्किड ऑफ ऑन द आउटर साइड ऑफ द रोड. ठीक, ओके. नाउ ये देखिए आप, ये मैंने आपके लिए ये बनाया है. ये देखिए, असल में गाड़ी ये रोड है ये, लेकिन गाड़ी इस रोड पर ऐसे चलती है ताकि नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अप नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन गेट इंक्लाइंड, एंड आपका m sin थीटा जो कंपोनेंट है वो आपको देता है कौन सा? वो आपको देता है, ये वाला कंपोनेंट देता है आपको m v स्क्वायर बाय r फोर्स, ये वाला. और ये वाला कंपोनेंट जो है ये mg को बैलेंस करता है. देखिए ये भी आप देख सकते हैं कैसे क्यों होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स. Right? So this was the second lecture on what you call as circular motion and non-uniform circular motion. अब 2 लेक्चर इसमें प्रैक्टिस हम करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स, ताकि आपका सारा कुछ क्लियर हो. डोंट मिस द लेक्चर्स, वॉच द लेक्चर्स. ऐसा मत कहो कि लेक्चर देखकर समझ नहीं आया. लेक्चर देखकर तब समझ आएगा जब खुद भी कंसंट्रेट करोगे, जब खुद भी कंसंट्रेट. अगर देखो फिगर से शायद इजी हो जाता है, लेकिन फिगर के बगैर अगर आप अपना इमेजिनेशन बढ़ाओगे, टीचर के साथ मैच करने की कोशिश करोगे, तो टीचर को फॉलो करोगे. किसी भी टीचर को, ऐसा नहीं कि मुझे ही फॉलो करो, किसी भी टीचर को सिंसियरली फॉलो करो तो आप इंशाल्लाह सीखोगे अच्छी तरह से. कंटिन्यू टू फॉलो माई लेक्चर्स. I am on the YouTube. Every day I upload 2 lectures, and then there will be a next lecture. It will be for IIT JEE people. That will be on vectors, problems on vectors. The name of the lecture is
problem session with Nazir Tantri, problem session with Nazir Tantri, problem solving session with Nazir Tantri. It will continue to be uploaded on the YouTube and it will benefit JEE students, IIT aspirants, और अगर मेडिकल मतलब नीट वाले भी देखते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा. थैंक यू.